नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम EMRS में जो नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है जैसे कि उसका फॉर्म पूरा भर के आपको दिखाएंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है इसकी ऑफिशियल साइट पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाना है, चूँकि अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अगर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, किस किस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्या क्या लगेगा, वो सारी चीज़ें। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी और एक सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देख सकते हैं, फोटोग्राफ मस्ट बी आइदर कलर या ब्लैक एंड वाइट। कलर ब्लैक एंड वाइट कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। और आपका जो सिग्नेचर है वो 10 से 50 KB के बीच का होना चाहिए और फोटो आपका 10 से लेकर के 200 KB के बीच का होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही ज़रूरी है। बाकी का पासवर्ड किस तरह से बनाएंगे वो हम आगे बताते हैं। चेक बॉक्स पे टिक करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। चलिए, अब फॉर्म का स्टेप यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो हम आ गए हैं सबसे पहले पर्सनल डिटेल में। पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पे जो भी डिटेल डालनी है वो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर डालनी है। देखिए, साफ साफ मेंशन है, हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के आधार पे आपको डिटेल यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पर हम नाम डालेंगे, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करना है, आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर ID है, और इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया है। तो आप चाहें आधार कार्ड डालना तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID विथ फोटोग्राफ, इस वाले पर क्लिक करके आप यहाँ पे आधार कार्ड अपना मेंशन कर देंगे। अदरवाइज पैन कार्ड है तो पैन कार्ड यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको फिर से सारी डिटेल जो ऊपर भरी है वही आपको यहाँ पे डाल के मैच कराना है, जिससे कि आपके फॉर्म में जो डिटेल डाली है वो गलत ना हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, जैसे कि हाउस नंबर, फ्लैट नंबर है तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लोकेलिटी डालना है, अपने आसपास का कुछ फेमस जगह का नाम। फिर यहाँ से कंट्री तो इंडिया ही रहेगा। यहाँ से आपको स्टेट अपना सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट आपके केस में होगा। मेरा UP है। फिर यहाँ जिला डालना है, पिन कोड डालना है। फिर आपको यहाँ पे अपना ईमेल ID डालना है, दोनों में ईमेल ID सेम डाल देना है। मोबाइल नंबर डालना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर दोनों में सेम डालना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप एड्रेस सेम रखना चाहते हैं, परमानेंट और लोकल, तो यहाँ पर आप टिक रखेंगे। तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है सेम टू सेम वही यहाँ पर भी आ जाएगा। फिर नंबर आता है पासवर्ड का। पासवर्ड मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है। देखिए, पासवर्ड का हिंट यहाँ पर दिया गया है कि पासवर्ड में जो है 8 से 13 अक्षर होने चाहिए। ठीक है, 8 से 13 अक्षर होने चाहिए। इसमें से एक बड़ा, एक छोटा, कम से कम एक नंबर हो, कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर हो। तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आप समझाते हैं। ठीक है, आप इस तरह का पासवर्ड बनाएंगे तो कोई भी फॉर्म होगा दुनिया का, आप उसको आसानी से भर ले जाएंगे। जैसे कि मेरा नाम है अंकित, मैं पासवर्ड इस तरह से बनाता हूँ, ANKIT@123, एकदम सिंपल पासवर्ड है। ठीक, मान लो आपका नाम राम है, RAM@123, ये हो गया। अब @ की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, मान लो आप चाहें तो इसकी जगह पे @ की जगह पे हैज रख दीजिए। 123 की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी संख्या आपको जो समझ में आए। ठीक, 2025 रख दीजिए, 2026 रख दीजिए, कोई भी रखिए, लेकिन 8 से 13 अक्षर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे है कम पड़ रहा है, 5 4 3 7 हो रहा, तो यहाँ पे नहीं हो पाए, यहाँ पे हमको 4 करना पड़ेगा। 8 कम से कम होना चाहिए, मैक्सिमम आप 13 अक्षर लिख सकते हैं। ठीक है, इतना डिटेल आप डालेंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड जो नीचे दिखाई दे रहा है, इसको डाल के आपको सबमिट करना है। उसके पहले चीज़ और है, यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन है, जैसे कि आप फेवरेट कलर, फर्स्ट स्कूल का नाम, तो यहाँ पे मैं फेवरेट कलर चूज कर लेता हूँ। मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है, आपका जो भी हो यहाँ पे आप डाल देंगे। या फिर आप फेवरेट स्पोर्ट, फेवरेट बुक के नाम, फेवरेट, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, कोई भी। इसको डालने से फ़ायदा ये होगा, जब आप पासवर्ड कभी भूल जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप वो क्वेश्चन डालेंगे तो आपका पासवर्ड रिसेट होगा। ठीक है, सबमिट कर देंगे। तो चलिए, यहाँ तक डिटेल हम भर के आपको सबमिट करके दिखाते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने एक प्रीव्यू आएगा। आप इसको अच्छे से पूरा देख लेना है, पूरे फॉर्म को, कि सही से आपने भरा या नहीं भरा। उसके बाद अगर आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं, अगर नहीं एडिट करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं, तो सबमिट एंड सेंड OTP पर आपको क्लिक करना होगा। अब अगर आप सहमत हैं कि हाँ हमारा नाम भी सही है, जेंडर भी सही है, पिता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID सब सही है, तो यहाँ पे टिक करके सबमिट एंड सेंड टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा।
अब जैसे ही आप OTP डाल के सबमिट करेंगे, आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम चाहें तो यहीं पर वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करके इसी वक्त ईमेल आईडी वेरीफाई कर लें, जिससे कि जो हमको बाद में समस्या ना हो। ठीक है, तभी वेरीफाई आप कर लीजिएगा पहले ईमेल आईडी भी, नहीं तो लास्ट में आपको पेमेंट काटने से पहले ईमेल आईडी वेरीफाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबमिट एंड गेट ईमेल OTP पर क्लिक करेंगे। आपको करना ही पड़ेगा, इस वजह से आप चाहे तो पहले ही कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने कर दिया है और अब इंतज़ार करते हैं मेल का। और वैसे तो मेल का रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास ईमेल में आ गया है और अब OTP भी आ गया है। OTP भी डाल देते हैं 750। तो हमारा ईमेल, मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर। तो कंप्लीट प्रोफाइल पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे अभी हमारा यहाँ पे सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल फिल हुआ है, पर्सनल डिटेल अभी काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फॉर्म सबमिट करना है। तो यहाँ पर्सनल डिटेल पर हम क्लिक कर देते हैं। आप चाहें तो इधर से भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। अब पर्सनल डिटेल में यहाँ पर नेशनलिटी नहीं अभी तक भराया गया था, तो यहाँ पे हमारा इंडियन हो जाएगा। उसके अलावा पूछ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, अपने वहाँ पर कुछ रहे हैं, कब रहे हैं, 1980 से 1989 के बीच, तो हम वहाँ पर नहीं रहे हैं। कैटेगरी यहाँ पे आप OBC जनरल जो भी हो यहाँ मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी को आप फिर से कंफर्म करेंगे। फिर अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। फिर डिसेबिलिटी वाला यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है तो इस पर भी हम नो कर देंगे। देखिए बेंच मार्क वाला है, अगर आप किसी दूसरे को लिखने के लिए ले जाते हैं तो उसके केस में है यहाँ पर। फिर एक सर्विस मैन, इस पर भी नहीं है। इसके अलावा 3 ईयर सर्विस करने का एक्सपीरियंस ये भी नहीं है। और आर यू सर्विंग एज, कहीं पे काम आप कर रहे हैं तो यहाँ मेंशन करेंगे, ये हमारे इसमें अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। डू यू है पेंडिंग क्रिमिनल, कोई केस आपकी पेंडिंग है तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। शादी हो गई है तो सिंगल करेंगे, नहीं तो मैरिड कर देंगे। कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नहीं होगी तो सिंगल, अगर शादी हो गई है तो मैरिड करेंगे। हमारी हो चुकी है, इस वजह से हम यस कर रहे हैं। तो बस यही तक फॉर्म में भराया गया है। इसके बाद अगला स्टेप आता है यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर का। तो दोस्तों फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज़ फाइल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमारा यहाँ पर है। तो इसके बाद क्या करना है, आपको बीच के जो माउस का स्क्रॉल बटन है उसको छोटा करते चले जाना है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर साइज देखेंगे, सेट हो जाएगा। और अपलोड, यहाँ पर ओरिजिनल पर हम क्लिक करेंगे या फिर डन पर क्लिक करेंगे और अपलोड पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, हमने फ़ोटो को रिसाइज अभी नहीं किया है, एक बार हम अपलोड करके देख लेते हैं होता है या नहीं होता है। नहीं होगा तो फिर हम रिसाइज करेंगे। तो देख सकते हैं इमेज या फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हमारा हो गया है। आप इस पर क्लिक करके एक बार अपना फ़ोटो चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हम सिग्नेचर करेंगे, 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सिग्नेचर जो है नहीं ले रहा है, उसका रीज़न क्या है, ये PNG फॉर्मेट में है, ये है JPEG फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसके फॉर्मेट को हम चेंज करेंगे। तो हम चलते हैं, एक वेबसाइट है image.pi7.org, इसी वेबसाइट पर आपको चले आना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल मिल जाएंगे, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर साइज दिया गया है, अगर मान लो आपका रिसाइज नहीं हो रहा था वहाँ पे, तो आप इसको जो है KB में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 200 KB के अंदर, तो यहाँ पर आप कोई भी अपना साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, रिड्यूस इमेज साइज इन KB। ठीक है, उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे इमेज और KB वाले पर क्लिक करेंगे, आपका साइज KB में हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे कन्वर्ट करना है पिक्चर को, तो यहाँ पर हम पिक्चर पे कर देंगे। और JPG में कन्वर्ट करना है, PNG to JPG यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके हम इसी इमेज को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम कन्वर्ट टू JPG में कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। JPG में हमारा ये कन्वर्ट हो गया है और इसके बाद इसको हमको रिनेम कर लेना है। तो EMRS के नाम से यहाँ पे E कर दे रहे हैं हम, और इसके बाद हम इसको अपलोड करके चेक करते हैं। हम यहाँ से चूज करेंगे, डाउनलोड पर चले जाएंगे और यहाँ से हम सिग्नेचर को लेंगे। देखिए अभी हमारा सिग्नेचर सिर्फ इतना ही आ रहा है, तो हम इसको छोटा करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारा सिग्नेचर सेट हो जाएगा। ठीक, ये अगर आप और चाहते हैं बढ़ाना तो यहाँ से साइज इसकी बढ़ा भी सकते हैं, या फिर अपलोड ओरिजिनल पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड ओरिजिनल कर देंगे तो आपका जो ओरिजिनल रहेगा
वो अपलोड हो जाएगा। देखिए हमारा यहाँ पर ओरिजिनल सिग्नेचर हमारा अपलोड हो गया है। जो हमारी लाइन अभी कट रही थी वो नहीं कट रही है। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर जो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। दोस्तों बाई चांस मान लो आपसे फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या करेंगे वो भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कुछ हमको फ़ोटो के बारे में नहीं बताया गया है। वैसे तो हमको अलग से वीडियो बनाना ही पड़ेगा इस पर, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोगों को समस्या आने वाली है। ठीक है, तो फ़ोटो साइन के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसके लिए क्या करें, आप इसमें से कोई भी एक साइज़ ले लीजिए 3.5 बाई 4.5 वाला। ठीक है, इसको ले लीजिए, यहाँ से सेलेक्ट इमेज पर जाइए और आप जिस फ़ोटो को लेना चाहते हैं, जैसे कि मान लो हमारी ये वाली फ़ोटो है, ठीक 200 ये रहने दीजिए, विड्थ साइज सब कुछ ये रहने दीजिए। साइज़ यहाँ पे आप चाहें तो अपने इच्छा अनुसार 100 KB तक में कन्वर्ट करके रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो रिसाइज हो जाएगा। यहाँ पे आप उसको नाम दे दीजिएगा, कोई भी नाम दे दीजिए, फ़ोटो, पिक, इमेज। इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो रिसाइज हो जाएगा। उसके बाद अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो हमारा सिग्नेचर ही अपलोड हो चुका है, सब कुछ हमारा सही है। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे। ठीक, उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल प्रोफाइल सबमिशन पर हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी तक यहाँ पर किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं हुआ है, सिर्फ हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हुई है। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप है फॉर्म के लिए। तो वीडियो लंबा ना हो इस वजह से हम फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, प्रोफाइल कंप्लीट किया है। अभी भी आप चाहें तो प्रोफाइल अपनी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी आप एडिट करना चाहें यहाँ से एडिट प्रोफाइल पर जाकर एडिट कर सकते हैं। अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप यहाँ तक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आया होगा प्रोफाइल कंप्लीट करने का। इसके आगे का प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, वहाँ पे हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको पोस्ट में अप्लाई करना है, कि एक पोस्ट अप्लाई करेंगे, 2 करें, दोनों करेंगे तो कितना पैसा कटेगा, एक करेंगे तो कितना कटेगा। ठीक है, किसी क्वालिफिकेशन भरा जाएगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।